Hello everyone. Today we will do the MCQs of the Bryophytes topic. कल हमने ब्रायोफाइट टॉपिक किया था. आज हम उसके MCQ करते हैं और देखते हैं कि हमने जो टॉपिक पढ़ा है उसमें से आपको कितना समझ में आया है और उसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन अपने देखते हैं, गैमा इन ब्रायोफाइट्स. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो गैमा होते हैं, यहाँ पे ई आएगा, गैमा इन ब्रायोफाइट्स कैसे होते हैं. इज एन एसेक्सुअल बर्ड, ग्रीन एंड मल्टीसेल्यूलर, डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टेकल्स कॉल्ड द गैमा कप. फिर थर्ड ऑप्शन दिया है, गेट डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू फॉर्म द न्यू इंडिविजुअल. जैसा मैंने आपको बताया था उसके अंदर कि जो गैमा कप किस में होता है, वो ब्रायोफाइट्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान गैमा कप का फॉर्मेशन होता है. ये एक एसेक्सुअल बर्ड हो गया इसका मतलब है, और मैंने आपको इसका कैरेक्टरिस्टिक भी बताया था कि ये ग्रीन कलर का होता है और ये मल्टी सेल्यूलर भी होता है. फिर उसके बाद में अपनों ने बात की थी ये गैमा कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं. दीज आर डेवलप इन द स्मॉल रिसेप्टेकल्स कॉल्ड द गैमा कप. गैमा कप यानी कि अब जैसे कि थैलस के ऊपर इस तरीके से गैमा कप बने हुए होते हैं और इस गैमा कप के अंदर गैमा का फॉर्मेशन होता है. फिर ये गैमा आगे जाके क्या है कि जर्मिनेट होते हैं और एक नया इंडिविजुअल बनाते हैं. तो थर्ड ऑप्शन इसके अंदर यही दिया हुआ है कि दीज गेट डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी. अब ये पेरेंट बॉडी से अलग होंगे, फिर उसके बाद में जर्मिनेट होते हैं एक नए इंडिविजुअल के अंदर. तो तीनों ऑप्शन ही इसके क्या हैं, सही हैं. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑल आर द करेक्ट. फिर उसके बाद में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द सेकंड स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट इन मोसेस इज द लीफी. अब मोसेस के अंदर अपनों ने जो सेकंड स्टेज होती है वो क्या होती है, सेकंड स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट. अब इसमें ये क्या कहा गया है कि जो सेकंड स्टेज होती है गैमेटोफाइट की, इन मोसेस कौन सी होती है, मोस के अंदर लीफी स्टेज होती है, क्योंकि फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है, प्रोटोनीमा, और सेकंड स्टेज होती है वो होती है लीफी. विच डेवलप फ्रॉम द प्रोटोनीमा एज अ लेटरल बड. जो कहाँ से डेवलप होती है, अपनों ने पढ़ा था कि वो प्रोटोनीमा से लीफी स्टेज डेवलप होती है, और कैसे, एज अ लेटरल बड. तो इसके बारे में क्या क्या करेक्ट है, इसमें क्या आएगा कि ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है इसमें, ए डेवलप फ्रॉम द प्रोटोनीमा एज अ लेटरल बर्ड, कि ये प्रोटोनीमा से डेवलप होती है, सही है. फिर कंसिस्ट ऑफ द अपराइट स्लेंडर एक्सिस. अब मैंने आपको जैसे कि थ्योरी करवाई थी तो उसके अंदर बताया था कि इस तरीके से स्लेंडर एक्सिस होती है, फिर उसके ऊपर स्पाइरली लीव्स अरेंज होती हैं. तो इसमें यही बात बताई गई है कि जो लीफी स्टेज होती है वो कैसी होती है, अपराइट सिलेंड्रिकल एक्सिस एंड बियरिंग द स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स. तो ये भी सही हो गया. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी. फर्स्ट एंड सेकंड बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट. फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर क्या बताया गया है या पूछा गया है, इन क्वेश्चन है पहले, इन ब्रायोफाइट्स डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अकर इन. कि जो डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, गैमिट्स के अंदर. जैसा कि हमें पता है कि जो गैमिट्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं. उसके बाद में सेकंड ऑप्शन इन्होंने दे रखा है स्पोर्स. अब हमें पता है कि स्पोर्स है वो भी कैसे होते हैं, हैप्लॉइड, क्योंकि स्पोर्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, स्पोरोफाइट से, और स्पोरोफाइट हैं वो स्पोरोफाइट्स हैं, ठीक है. स्पोरोफाइट कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं. इसमें मियोसिस होता है, फिर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है जो कि हैप्लॉइड होते हैं. तो स्पोर्स कैसे हो जाएंगे, हैप्लॉइड. तो ये डिप्लॉयड नहीं होंगे. अब अपनों ने जब ब्रायोफाइट टॉपिक की थ्योरी पढ़ी थी तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो स्पोरोफाइट होती है उसके अंदर इस तरीके से स्पोरेंजियम स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है. ये स्पोरेंजियम स्ट्रक्चर है. अब इस एक स्पोरेंजियम को अपने ले लेते हैं, ये स्पोरेंजियम ले ली, इसके अंदर छोटी छोटी स्पोर मदर सेल्स होती हैं. ये स्पोर मदर सेल है वो क्या करती हैं, वो होती हैं डिप्लॉयड 2n. फिर ये स्पोर मदर सेल से आगे फॉर्मेशन होती है स्पोर्स की, ठीक है. तो ये आगे डिवाइड होती हैं
और हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स बनाती हैं मियोसिस से। तो स्पोर मदर सेल कैसी हो जाएंगी, वो होंगी डिप्लॉइड। तो ब्रायोफाइट्स के अंदर डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स किस में प्रेजेंट होते हैं, इन द स्पोर मदर सेल्स। फिर डी ऑप्शन इन्होंने क्या दे रखा है, न्यूक्लियाई ऑफ द गैमिट्स, यानी गैमिट, अब गैमिट्स हमें पता है कि वो एन होता है, एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब हैप्लॉइड होते हैं वो। तो इसका क्या मतलब हो गया कि ये भी नहीं होगा इसका ऑप्शन, इसका ऑप्शन होगा सी, सी इज द आंसर ऑफ थर्ड। फिर उसके बाद में अपने फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रायोफाइट। अब आप इसका आंसर आप दो मुझे कि कौन सा है वो एग्जाम्पल है वो ब्रायोफाइट्स का है, क्योंकि कल ही अपनों ने किया है इसमें। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, फ्यूनेरिया, वॉलवॉक्स, क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फ्यूनेरिया। ओके, फिर उसके बाद में फिफ्थ क्वेश्चन, द ग्रुप ऑफ ब्रायोफाइटा इंक्लूड्स, कि ब्रायोफाइट्स हैं उसके अंदर कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं। हमने जैसे पढ़ा है कि जो ब्रायोफाइट्स होता है उसको दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है, कौन कौन सी, लीवरवर्ट और सेकंड है वो है मोसिस। तो इसका आंसर देखते हैं अब क्या होगा। ऑप्शन ए दे रखा है लीवरवर्ट एंड फर्न, तो फर्न है वो नहीं आएगा, तो ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया। फिर लीवरवर्ट एंड क्लब मोस नहीं आएगा, बल्कि इसमें मोस एंड फर्न, ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन डी दे रखा है लीवरवर्ट एंड मोस, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लीवरवर्ट्स एंड मोस। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 अपने देखें, क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ द मोस, कि मोस का एग्जाम्पल कौन सा होगा। तो फर्स्ट देखते हैं फ्यूनेरिया, लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला एंड जिंको। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए, फ्यूनेरिया, क्योंकि फ्यूनेरिया है वही मोस का होता है। और पीछे अपनों ने जैसे क्वेश्चन पढ़ा था कि ब्रायोफाइट मोस किस में आता है, ब्रायोफाइट में ही आता है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ये फ्यूनेरिया ही होगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है, देखो अलग अलग तरीके से दो बार पूछ लिया कि मोस का एग्जाम्पल पूछ लिया या ब्रायोफाइट का सीधा ही पूछ लेते कि ब्रायोफाइट का कौन सा होगा। ठीक है, फिर 7th क्वेश्चन अपने देखते हैं। 7th क्वेश्चन क्या है, इन ब्रायोफाइट्स व्हाट इज एब्सेंट, कि ब्रायोफाइट्स के अंदर क्या नहीं प्रेजेंट होता, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन, मोटाइल गैमिट्स, ट्रू रूट्स एंड वेस्कुलर टिश्यू। जैसा कि हमने पढ़ा है कि जो एल्गी होती है और क्या है, ब्रायोफाइट्स होते हैं, ये 2 पॉइंट्स ऐसे, 2 ग्रुप ऐसे होते हैं जिसके अंदर क्या है, वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। तो ना तो ट्रू रूट्स इसमें होंगी, ना वेस्कुलर टिश्यू इसमें प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जब मैंने इसके कैरेक्टरिस्टिक करवाए थे ब्रायोफाइट्स के, उसमें आपको बताया था कि जो वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं वो ब्रायोफाइट्स के अंदर एब्सेंट होते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा डी। फिर क्वेश्चन नंबर 8, इसमें अपने देखते हैं, इन ब्रायोफाइट्स फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनको आपको जैसे पता है कि एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। अब एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम जब आपको थ्योरी समझाई थी तब बताया था ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये रहते कहाँ पे हैं, अर्थ पे रहते हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन करने के लिए क्या है, इनको पानी में जाना पड़ता है। तो इसलिए कहा है कि इन ब्रायोफाइट्स फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो फर्टिलाइजेशन के लिए ब्रायोफाइट्स को कहाँ पर जाना पड़ता है या फिर वो कहाँ पर जाते हैं। दे टेक प्लेस एट लो टेम्परेचर, नो। इन ड्राई कंडीशन, नहीं। इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इसका आंसर क्या होगा कि इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी पानी की प्रेजेंस के अंदर ही वो फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और इन ऑल अबव सिचुएशन, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि लो टेम्परेचर ड्राई कंडीशन नहीं होती है, क्योंकि उनको पानी की ज़रूरत होती है। और इसीलिए दोनों जगह पर होने के लिए इनको एम्फीबियंस कहा जाता है, क्योंकि एम्फीबियंस क्या होते हैं, जो क्या है अर्थ पे भी प्रेजेंट होते हैं और वाटर में भी। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए या रिप्रोडक्शन करने के लिए पानी के अंदर जाते हैं, तो इसलिए इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट 9th नंबर क्वेश्चन अपने देखते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन क्या आएगा, विच ब्रायोफाइट्स इज ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस एज फ्यूल। अब मैंने आपको इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पढ़ाई थी ब्रायोफाइट्स की, तो उसके अंदर आपको बताया था कि इसकी क्या क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होती हैं। तो इसके अंदर एज ए फ्यूल
कौन सा ऐसी कैटेगरी होती है या कौन सा एग्जाम्पल होता है जो कि एज एन फ्यूल इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में काम में लिया जाता है। फ्यूनेरिया नहीं, मार्केंशिया का भी नहीं किया जाता, रिक्शिया का नहीं, स्फेगनम होता है, उसका यूज़ है वो एज एन फ्यूल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रीडोमिनेंट स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ मोस इज़, यानी कि प्रीडोमिनेंट स्टेज होती है लाइफ साइकिल में, वो क्या होती है मोस के अंदर। ऑप्शंस आर गैमीटोफाइट विच इज़ इनकॉन्स्पिक्यूअस। गैमीटोफाइट यानी कि इसकी प्रीडोमिनेंट स्टेज हमें पता है कि जो डोमिनेंट स्टेज होती है वो क्या होती है, गैमीटोफाइट होती है। तो इसका आंसर तो ऑब्वियस सी बात है कि गैमीटोफाइट वाला होगा। इसमें देखो 4 ऑप्शन दिए हुए, 4 ऑप्शन में से सी और डी है वो स्पोरोफाइट वाला है, तो ये दोनों ऑप्शन तो कट गए। फिर उसके बाद में अगर हमें मीनिंग पता होगा कि कॉन्स्पिक्यूअस और इनकॉन्स्पिक्यूअस का मीनिंग क्या होता है तो हमें शायद ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो गैमीटोफाइट है ये तो श्योर है, क्योंकि डोमिनेंट स्टेज है वो कैसी होती है, वो होती है गैमीटोफाइट डोमिनेंट स्टेज। फिर उसके बाद में इसमें बोला है कि विच इज़ इनकॉन्स्पिक्यूअस। अब कॉन्स्पिक्यूअस और इनकॉन्स्पिक्यूअस का क्या मतलब होता है। कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है कि जो स्टेज हमें बिल्कुल क्लियरली पूरे स्पष्ट तरीके से दिखाई देती है वो होती है इसकी गैमीटोफिटिक स्टेज। हमें पता है कि जो गैमीटोफिटिक स्टेज होती है वो हमें क्लियरली पूरी स्पष्ट तरीके से दिखाई देगी। तो हम क्या ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे इसके अंदर अपने सेलेक्ट करेंगे कि गैमीटोफिटिक स्टेज है वो क्या है, हमें क्लियरली दिखाई दे रही है। तो इसका इसमें ये ऑप्शन नंबर बी आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ए क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनकॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है जो हमें स्पष्ट तरीके से दिखाई नहीं देती है। तो ये तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि जो हमें पता है कि डोमिनेंट स्टेज होती है ब्रायोफाइट्स में, मोस के अंदर या फिर लिवरवर्ट में, दोनों के अंदर ही गैमीटोफिटिक स्टेज ही डोमिनेंट होती है। तो ये तो क्लियरली नहीं हो रही, इस ऑप्शन का मतलब तो है, तो ए ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर दिया हुआ है कि गैमीटोफिटिक स्टेज है वो डोमिनेंट है और जो कि कॉन्स्पिक्यूअस यानी कि स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सो दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू एवरीवन।